हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है कार्तिक मास की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। जो लोग कार्तिक के महीने के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इसमें बहुत से लोग कार्तिक नहाते हैं। कार्तिक नहाने का सीधा सा मतलब यह है कि कार्तिक के महीने में बहुत से लोग सुबह 4 से 5 के बीच में गंगा स्नान करते हैं। अगर वह गंगा नहाने नहीं जा पाते तो वह अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डाल के वे घर में ही नहा लेते हैं। उसके बाद में वे मंदिर या पूजा के लिए जाते हैं और महीने के आखिर में इसमें तुलसी विवाह होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार में कल्याणी जी अपनी बहू और बेटे के साथ में रहा करती थी। कल्याणी जी का स्वभाव बहुत ही धार्मिक था। वह पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखा करती थी। कार्तिक का महीना लगने ही वाला था तो कल्याणी जी अपने मन में सोचती हैं, इस बार मैं कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। पता नहीं कब मुझे भगवान के पास जाना पड़े, फिर ये मौका मिले या ना मिले। कल्याणी जी अपने बेटे से बात करती हैं। कहती हैं, बेटा इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं कार्तिक स्नान के लिए जाऊँ। मैं घर से 1 महीना दूर रहूंगी। मैं सोच रही हूँ गंगा जी के पास में ही एक कुटिया बना कर रह लूंगी, जहाँ से मुझे गंगा नहाने में बहुत आसानी होगी। तो कल्याणी जी का बेटा कहता है, लेकिन माँ आप अकेले कैसे रहोगे? नहीं, आप नहीं जा सकते। तो कल्याणी जी कहती हैं, बेटा तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। कल्याणी जी के बहुत समझाने के बाद ने उनका बेटा मान जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, माँ चाहती है कि वह इस बार कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी के पास जाएं। माँ 1 महीने के लिए इस घर से दूर रहेंगी। तुम एक काम करो, माँ के लिए 30 लड्डू बना दो। माँ रोज नहाकर 1 लड्डू खा लिया करेगी। अपने पति की यह बात सुनकर कल्याणी जी की बहू का मुंह बन जाता है और वह अपने मन में सोचती है, वैसे भी मेरे पास घर का कितना काम है, मुझे उस काम से ही छुटकारा नहीं मिलता। अब ये कह रहे हैं कि 30 लड्डू बना दो, मैं अकेले 30 लड्डू कैसे बनाऊंगी? लेकिन वह फिर भी मन मार कर जैसे तैसे वे लड्डू बनाकर तैयार कर देती है और अपनी सास को जाकर दे आती है। और यहाँ कल्याणी जी निकल जाती हैं गंगा की ओर। गंगा के पास पहुंचकर वह अपने लिए एक सुंदर सी कुटिया बनाती है। उन्हें 1 महीना बिताना था। अगले दिन कार्तिक का पहला दिन जैसे ही वह स्नान के लिए जाती हैं, वह देखती हैं उनकी कुटिया के पास एक बंदर था। वह बंदर उन्हीं की कुटिया के पास घूम रहा था। कल्याणी जी स्नान के बाद जब अपनी पोटरी में से एक लड्डू निकालती हैं, तो वह बंदर कल्याणी जी की तरफ बहुत प्यार से देखने लगता है। कल्याणी जी अपने हिस्से का 1 लड्डू उस बंदर को दे देती हैं। वह बंदर खूब मजे से वह लड्डू पूरा खा जाता है। धीरे धीरे पूरे 30 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और वह बंदर कल्याणी जी के हिस्से के 30 लड्डू पूरे खा जाता है। कार्तिक मास खत्म हो चुका था। कल्याणी जी मन ही मन बहुत खुश थी। सबसे पहली खुशी उन्हें यह थी कि उनकी कार्तिक नहाने की इच्छा पूरी हो गई और वह जो उस बंदर को लड्डू खिलाया करती थी, उस काम से भी वह बहुत खुश थी। जैसे ही कल्याणी जी अपना सामान बांधती है अपने घर आने के लिए, वैसे ही वह बंदर हनुमान जी के रूप में बदल जाता है। कल्याणी जी साक्षात हनुमान जी को देखकर हैरान रह जाती हैं और हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो जाती है। हनुमान जी कल्याणी जी की उस छोटी सी कुटिया को एक बड़े से महल में बदल देती है और उनका घर धन धान्य से भर देते हैं और उनके शरीर को निरोगी बना देते हैं। कल्याणी जी जब यह सब पाकर अपने घर वापस आती हैं, उनकी बहू उनका यह रूप देखकर हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि यह सब उनके कार्तिक नहाने की वजह से हुआ है। वह तभी सोच लेती है कि अगले साल वह कार्तिक नहाने के लिए अपनी माँ को भी बोलेगी। अगले साल जब वह अपने पीहर जाती है, अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है मेरी सास ने पिछली बार कार्तिक नहाया था, तभी से वह धन धान्य से भर गई हैं और ना ही उन्हें कभी कोई बीमारी होती है। मैं तो कहती हूँ इस बार आप भी कार्तिक नहा लो, क्या पता आपके साथ भी वैसा ही हो जैसा मेरी सास के साथ हुआ। वह अपनी माँ के लिए बहुत प्यार से 30 लड्डू बनाती है और अपनी माँ को कार्तिक नहाने के लिए भेज देती है। उसकी माँ भी कार्तिक नहाने के लिए बहुत खुशी से जाती है, लेकिन सिर्फ धन के लालच में। वह जाकर एक कुटिया बनाती है। अगले दिन जब वे कार्तिक नहाती है,
और अपने लड्डू की टोकरी खोलती है, वह बंदर उनके भी सामने बैठा होता है, लेकिन वह उस बंदर को पत्थर मार के भगा देती है। पूरे महीने ऐसा ही चलता रहा। उन्होंने पूरे महीने एक भी लड्डू उस बंदर को नहीं दिया। जब उसकी माँ वहाँ से वापस आ रही थी, बंदर हनुमान जी के रूप में बदल जाता है और हनुमान जी उनकी कुटिया को कूड़े कचरे में बदल देते हैं और उनका शरीर भी रोगी हो चुका था। यहाँ कल्याणी जी की बहू अपने पति से कहती है, आप जाइए मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ लेके आइए। जब कल्याणी जी का बेटा अपनी सास को लेने जाता है, वह देखता है उसकी सास पूरे रोग से भरी हुई है। वह अपनी सास से कहता है, मेरी माँ जब कार्तिक नहाई थी उनके साथ तो बहुत अच्छा हुआ था, आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ? उसके इतना बोलते ही हनुमान जी फिर से प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माँ ने कार्तिक बहुत सच्चे मन से नहाया था और तुम्हारी सास ने कार्तिक धन के लालच में नहाया था, इसीलिए कार्तिक देव तुम्हारी सास से रुष्ट हो गए हैं। हमें जो भी करना चाहिए सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि भगवान सिर्फ मन का भाव देखते हैं। कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।